दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आपसे? उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया। मात्र 2 महीना और कुछ दिन का टाइम बच गया, मात्र 80 दिन का टाइम बच गया और आप लोग को इसी में बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोग को हमें मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कराते हैं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक-एक सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, उसके बाद और धमाका होगा। आप लोगों को पीडीएफ और नोट्स फ्री में दिया जाता है। अगर आप अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। 62 023 38 462, इस पर आप लोग हाय मैसेज करिएगा, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हम आज हिंदी का 100 ऐसे भी क्वेश्चन बताएंगे जो 100% है कि इसी में से लड़ेगा। आप लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है। दिल को ना एकदम छोटा कर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हतोषित होना। आंखों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है? फिर ये होना। तो आप लोग को अगर आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध करना। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अकंसाई, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है? तो सभा हो जाएगा पुल्लिंग और परीक्षा शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घी शब्द है। तो घी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के ना 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का परिवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का परिवाची शब्द हो जाएगा पावक, ऑप्शन डी राइट। और अगला क्वेश्चन है, कमल का परिवाची होगा। अगला क्वेश्चन है, कमल का परिवाची होगा, कमल का परिवाची सरोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वचाल। जो पुरुष अभिनय करिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेता, ऑप्शन सी। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाली एक सेना के लिए शब्द क्या है? तो जल में रहता है उसे नौसेना कहते हैं। अगला, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन में हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन बी। आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में अव्ययी समास, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज और अनुज शब्द में हो जाएगा द्वंद, ऑप्शन बी राइट। अगर नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न, तो में संख्या का बोध हो जाएगा तो द्विगुणी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची हो जाएगा चिरंजीवी। और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के ना 5 भेद होते हैं, आप लोग इसको आराम से लिख लीजिएगा। और दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का दिक जोड़ अंबर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? तो यह प्लस दा, यह हो जाएगा। अगला, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तप प्लस ब, तो तपोबल, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ीस हो जाएगा, महाजोड़ीस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम हो जाएगा प्रशंसा, प्रशंसा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम होगा ज्येष्ठ। और अंतरंग शब्द का बहुलम, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? तो बहिरंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा अंधकार। और कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। तो आप लोग को जितना फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हो उतना आप लोग जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करिए। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? तो विज्ञान में हो जाएगा, विज्ञान में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातन शब्द में उपसर्ग है। तो पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पू हो जाएगा, पू हो जाएगा, पू पू, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? तो आदि हो जाएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय है। ममेरा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा एरा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में कौन सा होता है? पढ़ाई, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दिखावट शब्द में कौन प्रत्यय है? दिखावट, आवट हो जाएगा। दिखावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आवट, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र का विशेषण क्या होगा? शास्त्र का विशेषण होगा शास्त्रीय, ऑप्शन बी राइट।
अगला रंग का विशेषण क्या होगा, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन, ऑप्शन रंग शब्द का विशेषण और रंगबाज हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। और अगला क्वेश्चन है वेद, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा, वेद शब्द का विशेषण हो जाएगा वैदिक, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है, आचार्य, आचार्य शब्द क्या है, तो आचार्य है जो व्यक्तिवाचक, आचार्य है जो, नहीं आचार्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, तो चतुराई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा, तो गुच्छा शब्द में हो जाएगा गुच्छा शब्द में हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और प का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान तो क खा क ख ग घ तो ओष्ठ हो जाएगा, प फ व भ म, प फ व ओष्ठ से हो रहा है तो ओष्ठ हो जाएगा। और द का उच्चारण स्थान तो द का क्या हो जाएगा, दंत होगा, त थ द ध न, त थ द ध न तो दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। और कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से हो जाएगा ऑप्शन डी। और करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह क्या है, तो को के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से कौन है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से कौन है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत को रचा गया है। और सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो उसने कहा था का होगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म, कर्म प्रधान हो जाएगा, धर्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न से कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर कवि थे तो किस युग के थे, तो ये थे छह बादोत्तर युग के, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है, ग्रेगरिन का उल्लेख हुआ है रोज में। और ग्रेगरिन एगो कांटा गड़ जाता है, पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को ना कांटा चुभना आम बात है, लेकिन कांटा चुभने के ना बहुत दिनों तक छोड़ देने से वह जख्म का रूप ले लेता है, जिसका इलाज आमतौर काट कर किया जाता है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है अज्ञे के पिता का नाम क्या है, अज्ञे के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न से कौन है, भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र हो जाएगा। चोर कैसे टाल है, चोर कैसे टाल है, तो उथले, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है, तो हो जाएगा सिपाही के माँ। और ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के रचयिता कौन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है, जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम की शीर्षक पाठ के हैं, तो जूठन के हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, कथन किस लेखक का है, तो यह हो जाएगा नामवर सिंह का। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका मल्यज, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक किस प्रकार की रचना, तिरिच शीर्षक किस प्रकार की रचना, जादू यथार्थ की हो जाएगा। और जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न से कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना डी हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है लीडवेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे, लीडवेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे, विश्व शिक्षक थे। और ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है, ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। अगला क्वेश्चन गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, गंडक नदी की चर्चा ना ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में ना रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी के साहित्य की कौन सी विद्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो अर्धनारीश्वर निबंध हो जाएगा। इस स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो उषा हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि ना शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध का पूरा नाम हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन डी राशि राइट। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, तो कारा अधीक्षक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पत्ती। और उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश हुआ था। और कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में ना वीर रस पाया जाता है, वीर रस, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य में कौन है? तो कौन है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रामायण रचा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए राइट। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पुत्र वियोग, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा पंचायती राज में खो गए जैसे पंच परमेश्वर, यह कविता हो जाएगा, यह हो जाएगा जन जन की चेहरा एक। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? भिलाई छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, पटना। तो भिलाई छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा भिलाई छत्तीसगढ़ है कि क्या है। जो दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन की चेहरा एक। छत्रसाल दशक शीर्षक कवि कीर्ति के रचनाकार हो, छत्रसाल दशक शीर्षक कीर्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? छत्रसाल के हो जाएंगे भूषण, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? कवि जायसी की रचना हो जाएगा कौन? कवि जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगा करवक। चित्ररेखा नामक रचना की कविता कौन है? चित्ररेखा नामक रचना की कविता कौन है? तो इसका हो जाएगा जायसी। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो ये हो जाएगा प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास है जो भक्ति काल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में ना सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो सूरदास है जो साहित्य लहरी से लिया गया है। और तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? तो रामचरितमानस, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आप लोग 100 में से कितना सही के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसका सब्जेक्टिव है, आप लोग इसका सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए